हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मेसन मैकेनिक और मेरा नाम है अफरोज आलम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 25 बाई 35 स्क्वायर फीट में उसमें ज़मीन लेवल से छत ढलाई तक कितना ईंट लगेगा, ईंट कितना लगेगा उसको कैसे जाने, कैसे निकालने का आसान तरीका है, निकालने का फार्मूला क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल्स या किसी भी घर बनाने में कितना ईंट लगेगा, इसको कैसे निकालना है, इसके बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ से हम क्या लगाए हैं यहाँ तक। ये कितना है? 10 फीट। ये देखिए 10 फीट है। वहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक 10 फीट। अब इसमें एक राधा में कितना ईंटा लगा है उसको गिनते हैं। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 10 एक 11, टोटल 11 ईंटा लगा है 10 फीट में लगभग। देख लीजिए 11 ईंटा लगा है 10 फीट में। 10 फीट में 11 ईंट लगा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक ये छत लेवल है। छत लेवल है यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक। अब यहाँ पर ही ये डीपीसी है। डीपीसी या तो इसको टाई बीम भी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ से ये जाते जाते देखिए, यहाँ पर ही ये जो दिख रहा है ये लिंटल लेवल है। उसके बाद वहाँ से वो छत लेवल है। तो पूरे में टोटल लंबाई कितना लगा है ब्रिक्स, उसको ध्यान से देखिए। एक राधा यहाँ पर ही ये टाई बीम से ऊपर का, टाई बीम से नीचे ये जमीन लेवल है। जमीन से ऊपर का जोड़ना है। नीचे का आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ही एक राधा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 राधा के बाद लिंटन हुआ है। या आप 23 या 24 राधा लगेगा। अगर ईंट की साइज अगर पतला रहता है तो 24 राधा भी लगता है। अगर मोटी रहता है तो 23 राधा भी। और मसाला एक लेवल में देते हैं तो 24 भी राधा लग सकता है। तो यहाँ पर 23 राधा मान लिए। उसके बाद लिंटन के ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक लास्ट 9 राधा। लिंटन के ऊपर 9 राधा। तो 23 राधा और 9 राधा कितना हो गया? 23 और 9 32 राधा हो गया। तो 32 और 10 फीट में 11 इंच। तो 10 फीट में 10 गुने 32 से गुना करेंगे तो 10 फीट में छत लेवल तक कितना लगेगा वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये 5 इंची का वाल है, ये 5 इंची का वाल है, ये 5 इंची का वाल है, और ये मोटी वाली 10 इंची का वाल है, ये 10 इंची का वाल है, ये भी 10 इंची का वाल है, ये भी 10 और ये भी 10, और बाकी जितना भी पतला साइज का दिख रहा है वो 5 इंची का वाल है। और ये 25 बाई 35 स्क्वायर फीट में है। तो यहाँ पर ही लगभग यहाँ से यहाँ 10 फीट है। ये वाली भी मैक्सिमम 11 फीट
ये भी 10 फीट 11 फीट 10 फीट 11 फीट कलम के इस कलम से इस कलम के अंदर अंदर तक है। तो हमें सबसे पहले पता है कि 10 फीट में 11 ईंट लग रहा है और 32 रदा लग रहा है नीचे टाइबिंग से लेके ढलाई तक, जमीन लेवल से ऊपर ढलाई तक। तो हम यहाँ पर ही सबसे पहले 10 फीट 10 फीट बराबर 11 ईंट लग रहा है 10 फीट में, इसीलिए 11 गुने 32 रदा लग रहा है तो 32 लिखेंगे। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 32 गुने 11 करने पर 352 आया। तो यहाँ पर ही 352 ईंट लगा है। 352 ईंट केवल 10 फीट में लगा है, वो भी 5 इंच वाल में। तो उसी प्रकार से हम लगभग इसको मान लेते हैं 11 फीट, फिर इसको मान लेते हैं 11 फीट 22 और इसको मान लेते हैं 11 फीट। इधर 33 फीट हो गया तो यहाँ पर ही 33 फीट और इधर भी 33 फीट और यहाँ पर ही ये मिला के 33 फीट और यहाँ पर ही 10-10-20 फीट। तो पूरे को हमें जोड़ना है, टोटल कै फीट लग रहा है उसको पहले। तो सबसे पहले चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम 33 प्लस 33 प्लस 33 और यहाँ पर ही ये एक 11 प्लस 11। अब इधर की बात करें तो इधर भी यहाँ से यहाँ ये 11 फीट मान लेते हैं। तो 11 11 दूना 22, फिर यहाँ पर ही 11 11 दूना 22, 11 11 दूना 22, 22 22 3, फिर यहाँ पर ही एक 11 है और इसको मान लेते हैं 5 फीट, 11 5 16। तो यहाँ पर ही एक 16 प्लस 22 22 22, 22 प्लस 22 प्लस 22। अब यहाँ पर ही हम 5 इंच का वाल का निकाले हैं तो ये 10 इंची वाल है, ये भी 10 इंची वाल है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो 10 10 का जितना है तो यहाँ पर ही और एक बार लिखना पड़ेगा। 11 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौके 44, 11 5 55, 11 छक 66। तो एक ही बार में हम 1 प्लस 66 लिख देते हैं। अब इसको टोटल को कैलकुलेट कर देंगे कितना फीट आया उसको। तो यहाँ पर ही देखिए टोटल इसको कैलकुलेट किए तो इतना 258 फीट आया टोटल इसको जोड़ने पर। तो यहाँ पर ही हम लिखेंगे 258 फीट। तो यहाँ पर ही जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है और ये ईंट है, ईंट। तो यहाँ से यहाँ ये 10 फीट है, 10 फीट में 11 ईंट लगा, 11 ईंट, 11 ईंट। और इधर की बात करें तो ये टाई बीम है और टाई बीम से ये छत लेवल तक 32 रदा लगा, 32 रदा, इसीलिए 11 गुने 32 किए और यहाँ से ये 10 फीट का पूरे का निकल गया 352 इंच। तो अब यहाँ पर ही ये 10 फीट था, 10 फीट
तो उसी प्रकार से ये 258 फीट है, मान लो 258 फीट, 258 फीट, 258 फीट। तो 10 फीट में 11 ईंट लगता है, तो 258 फीट में कितना ईंट लगेगा। तो यहाँ पर हम चलिए लिखते हैं 258 फीट बराबर, तो यहाँ पर ही सबसे पहले हम 258 को 10 से भाग देंगे, 258 भागा 10, और फिर जितना आएगा उसको 11 से गुना कर देंगे, गुने 11। तो इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये आएगा, तो यहाँ पर ही इसको और इसको भाग देंगे तो 25.8 आएगा, फिर से ये गुना उतर जाएगा, फिर से 11, देखिए यहाँ पर ही 25.8, फिर यहाँ पर ही गुना 11, तो यहाँ पर ही 283.8 आया है। तो यहाँ पर ही 283.8 आया है, इसको हम मान लेते हैं 283, 283। तो यहाँ पर ही ये 258, ये 258 लंबाई है, उसमें ईंट 258 फीट में 283 ईंट लगेगा। जैसे 10 फीट में 11 ईंट लग रहा है, उसी प्रकार 258 फीट में 283 ईंट लगेगा। अब हमें पता है कि यहाँ से लिल्टन तक 23 ईंट लग रहा है, ऊपर 9 ईंट लग रहा है, और 23 और 9 32 रद्दा हो रहा है। तो हम यहाँ पर ही अब 283 को 32 से गुना करेंगे, तो 283 गुने 32, तो ये लगभग 9056 आया। तो यहाँ पर ही हम लिख सकते हैं 9056 ईंट। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए 258 फीट यहाँ पर ही टोटल निकाले हैं, उसमें 9056 ईंट लग रहा है टोटल में। तो अब हमें यहाँ पर ही ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये जो दरवाज़ा है और ये विंडो है, यहाँ पर ही भी दरवाज़ा है, यहाँ पर ही भी दरवाज़ा है, यहाँ पर ही भी दरवाज़ा है, और ये भी विंडो है, ये भी विंडो है, ये भी विंडो है, ये भी दरवाज़ा है, और ये भी विंडो है, खिड़की है। तो अब हमें इतना ईंट में माइनस करना है ये दरवाज़ा और खिड़की में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दरवाज़ा में कितना ईंट लगता है। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा यहाँ से यहाँ तक ये 3 फीट है मान लो, और ये हाइट की बात करें यहाँ तक, यहाँ से लेके दरवाज़ा हाइट तक ये टाइबिम से, तो ये 7 फीट है। तो हमें पता है यहाँ से ज़मीन से यहाँ दरवाज़ा लिल्टन तक 23 रद्दा लगता है, और यहाँ पर इधर 3 फीट में मैक्सिमम मान लो 3 ईंट लगेगा, 3 ईंट। 10 फीट में 11 ईंट लगता है, तो हम यहाँ पर ही 3 फीट में 3 ईंट मान लेते हैं, और 4 फीट का अगर निकालना चाहते हैं तो 4 ईंट मान ले, तो हम यहाँ पर ही 3 फीट का ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही ये जैसे यहाँ पर ही
इस जगह ये दरवाज़ा है, इधर ये 3 ईंटा लगा और इधर ये लिल्टन है, यहाँ पर ये लिल्टन, तो यहाँ पर ये 23 रदा। तो यहाँ 3 को 23 से गुना करेंगे, तो 3 को 23 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ही दरवाज़ा मान लेते हैं, दरवाज़ा डी बराबर 3 गुने 23 बराबर 3 तिया 9 और 3 दूना 6। तो एक दरवाज़ा में 69 ईंट लग रहा है। तो अब यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही दरवाज़ा कितना है, 1 2 3 4 5 6 दरवाज़ा है टोटल। मान लो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, 6 दरवाज़ा है तो 69 को 6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 छक 54, 54 के 4 हासिल 5, 6 छक 36, 36 और 5 41। तो यहाँ पर ही 414 दरवाज़ा में ईंट लगेगा। अब हमें विंडो की बात, तो यहाँ पर ही देखिए ये विंडो है, ध्यान से ये विंडो यहाँ पर ही ऐसे 3 फीट है मान लो मैक्सिमम, और ये हाइट लंबाई की बात करें तो ये 4 फीट है। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए कितना लगा है। यहाँ पर ही 3 फीट में 3 ईंट ऐसे लगेगा। ऐसे रादाम में बात करें तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 13, तो हम यहाँ पर ही 12 ही लेते हैं, 12 रादा। तो 3 को 12 से गुना करेंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर विंडो W बराबर 3 फीट 3 ईंट लगेगा, इसीलिए 3 को 12 रादा लग रहा है तो 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 आएगा। अब यहाँ पर ही 36 आया। अब यहाँ पर ही ध्यान से देखना है, विंडो कितना है, 1 विंडो 2 विंडो, यहाँ पर एक 3 विंडो, यहाँ पर एक 4 विंडो। यहाँ पर ही कम बेसी भी हो सकता है, जैसे 4 फीट का 2.5 फीट का विंडो भी चौड़ाई में। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो यहाँ पर ही 1 2 3 4 विंडो है, तो यहाँ पर हम 4 से इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ही 4 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 12 और 1 13 14, इतना ईंट लगेगा। तो हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, घर की मकान की ईंट बराबर, इसको जोड़ना है और ईंट को यहाँ से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर ही 9056 माइनस इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ही देखिए 90,056 माइनस 558, तो 8,498 8,498 ईंट लगेगा। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए
इस नक्शा के हिसाब से इस घर को बनाने में कितना ईंट लगा है? 8,498, या उससे 1, 2, 300 ईंट इधर उधर हो सकता है, पर इतना मैक्सिमम लगेगा, उससे इधर उधर ज़्यादा नहीं होगा। ये हम टाई बीम से छत लेवल तक का बताए हैं, और ज़मीन के नीचे उसमें ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, इसीलिए हम उसका नहीं बताए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं कोई कमी हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।